हमने तो पढ़ा है, एक जैना रामायण है, जैना रामायण। बाबा जी, जैना रामायण में आया है कि रावण की पुत्री थी श्री जानकी। हाँ, रावण की पुत्री थी श्री जानकी। जनक ने सोने के हल से जब खोदा तो वहां पर एक कन्या उत्पन्न हुई, वह सीता थी। चूंकि वो मंदोदरी के गर्भ से निकली थी, इसलिए कहा जा सकता है कि ये रावण की बेटी है। बंधुओं, क्या सीता रावण और मंदोदरी की पुत्री थी? आज मैं इसी विषय पर संक्षिप्त रूप में अपने विचार व्यक्त करूंगा। बहुत सारे कथावाचक विद्वान ये कहते हैं कि सीता रावण और मंदोदरी की पुत्री थी, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, बिल्कुल भी इनकी बातों में दम नहीं है। ये बातें तार्किक नहीं हैं और शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित नहीं है। वाल्मीकि रामायण को छोड़कर अन्य जितने भी रामायण हैं वे सब अप्रमाणिक और मैं तो ये कहूँगा काल्पनिक हैं और अपने अपने संप्रदायों को मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं। चाहे वह अध्यात्म रामायण हो, चाहे वह जैन रामायण हो और जो भी रामायण हो। बहुत सारे कथावाचक जैन रामायण का प्रसंग बोल करके सुना रहे हैं कि एक बार लंका में गृत्समद नाम के ब्राह्मण हवन कर रहे थे और हवन में वो लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। इससे रावण को क्रोध आ गया और उसने उन ब्राह्मणों को, संतों को मारकर उनके खून को एक घड़े में भर दिया और उस घड़े को लेकर के अपनी पत्नी मंदोदरी को रखने के लिए दे दिया। एक दिन मंदोदरी को प्यास लगी और उसने पानी समझ करके उस घड़े में रखे हुए रक्त को पी लिया। इससे मंदोदरी गर्भवती हो गई। एक दिन रावण ने घोर गर्जना की और रावण की गर्जना से मंदोदरी का गर्भपात हुआ और मंदोदरी ने उस गर्भ को उठा करके फिर से उस घड़े में रख दिया और रावण आया और रावण ने उस घड़े को वहाँ से उठा करके मिथिला नगरी में आकर के राजा जनक के खेत में गाड़ दिया। और जनक एक दिन खेती कर रहे थे, सोने के हल से हल जोत रहे थे, तो उनकी जो सोने के हल की जो फाल है वो उस घड़े में अटक गई। इससे उन्होंने उस घड़े को निकाला तो जिससे सीता जो है वो उसी घड़े से पैदा हुई। इस प्रकार की कथा बहुत सारे कथावाचक और यहाँ तक कि बहुत प्रसिद्ध कथावाचक, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य जी हों, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हों और भी बड़े बड़े कथाकार, जिनके लगभग 5 लाख 10 लाख श्रोता बैठ करके सुनते हैं, ऐसे प्रसिद्ध कथावाचकों के द्वारा इस अवैज्ञानिक और सृष्टि क्रम के विरुद्ध कथा को सुनाना बहुत ही निंदनीय है और सनातन धर्म की मजबूतियों को कमजोर करने वाला है। सज्जनों, वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कहानी ये लोग सुना रहे हैं, ऐसी कोई कहानी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। यहाँ सीधा कहा गया है कि जिस समय
विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण मिथिला नगरी में पहुंचते हैं, उस समय जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण का परिचय देते हैं, तब प्रसन्न होकर सहसा जनक बोल पड़े कि वीर्य शुल्केति में कन्या नामना सीतेति विश्रुता योगिन्यास्तनयाम ताम तु वर्धमानाम मात्मजाम। योगिनी के गर्भ से उत्पन्न भगवती सीता, जो कि मेरी प्यारी पुत्री है, वह वीर्य शूल का है, अर्थात पराक्रम दिखाकर प्राप्त करने योग्य है। यदि राम पराक्रम के द्वारा धनुष यज्ञ में विजयी होते हैं, तो मैं अपनी वीर्य शूल का सीता को देने के लिए तैयार हूं। और ऐसे ही एक और प्रमाण है, इसमें कहा गया है धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च तस्या कन्या महालक्ष्मीर नामना सीतेति विश्रुता। अर्थात सीता धन्य है जिनकी मां योगिनी है। तो सीता की मां योगिनी है, पिता महाराजा जनक हैं, और जैसे मनुष्य पैदा होते हैं, ऐसे ही जब महाराजा जनक और योगिनी का विवाह हुआ और उस वैवाहिक जीवन से सीता मां का जन्म हुआ है। यह सच्ची कथा महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में लिखी है। इसके इतर झूठी कथा सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों ही नरक में जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मंदोदरी को प्यास लगी तो रक्त को पानी का घड़ा समझ करके वो रक्त पी लिया। मंदोदरी ने संतों का रक्त पी लिया, और जब पिया तो कुछ दिनों के बाद वो गर्भवती हो गई। एक दिन रावण से मंदोदरी ने कहा, अच्छा मंदोदरी गर्भवती होगी क्योंकि वो संतों का रक्त था। जब मंदोदरी गर्भवती हुई तो रावण से कहा मंदोदरी ने कि हमने सुना है कि आप गर्जना करते हैं तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण बोला गिर तो जाते हैं, तो एक बार हम आपकी वो गर्जना सुनना चाहते हैं। मंदोदरी ने कहा सुनाइए। अब रावण पहाड़ पर चढ़ा और गर्जना की। जब गर्जना की तो मंदोदरी जो गर्भवती थी गर्भ गिर गया। गर्भ गिरा तो उस गर्भ को उठाकर मंदोदरी ने उसी घड़े पर डाल दिया, और रावण आया तो बोला मैंने घड़ा दिया था, कहाँ है? बोले ये है। वो घड़ा ले जाकर रावण ने जनक की नगरी में गाड़ दिया। इसलिए गाड़ा कि यहां पर बारिश नहीं होगी, संतों का श्राप लग जाएगा, संतों का रक्त है इसमें। पर उल्टा हुआ, उस मंदोदरी के गर्भ से जो गर्भ गिरा अब वो घड़े में था, और पृथ्वी माँ ने उसका लालन पालन शुरू किया। और समय जब हुआ तो जनक को स्वप्न आया, और जनक ने सोने के हल से जब खोदा तो वहां पर एक कन्या उत्पन्न हुई, वह सीता थी। चूंकि वो मंदोदरी के गर्भ से निकली थी, इसलिए कहा जा सकता है कि ये रावण की बेटी है। हमने तो पढ़ा है, एक जैना रामायण है, जैना रामायण। बाबा जी, जैना रामायण में आया है कि रावण की पुत्री थी श्री जानकी। हाँ, रावण की पुत्री थी श्री जानकी। हाँ, लंका में एक ब्राह्मण परिवार रावण का था। एक ब्राह्मण परिवार रहता था रावण के सानिध्य में, जिनका नाम था गृतस्मत ब्राह्मण। वो आहुतियां कर रहे थे, पुत्री रूप में लक्ष्मी को पाना चाहते थे। तो एक घट में आहुतियां करके जो जल होता, एक एक जल आचमनी से उसमें डालें। रावण को एक दिन क्रोध आ गया। रावण ने उन ब्राह्मणों का वध करके उनकी कुछ बूंदें रक्त की उसमें भर दी, और वो घट चुरा करके रावण मंदोदरी के पास लेकर आ गया, छुड़ा कर। उस घट में जीव पड़ गया, और उस घट में एक स्वरूप बनने लगा शरीर का। तो रावण बड़ा चिंतित हुआ।
रावण ने अपने आराध्य इष्ट का ध्यान किया कि सरकार ये क्या है घट में। तो इष्ट ने आदेश दिया कि रावण की कुल देवी थी इष्ट। तो देवी ने कहा रावण, निकुंबला देवी, मां निकुंबला देवी, ये रावण के वंश की देवी है। मां निकुंबला देवी ने कहा रावण, जो घट तू घर पर रखे हुए हैं उससे कन्या होगी, ये कन्या तेरा विनाश कर देगी जल्दी, इसलिए इस कन्या को यहां मत रख, कहीं बाहर राज्य में छोड़ दे। और रावण ने चुपके से राजा जनक के राज में जाकर के उस घट को गाड़ दिया। और जब गाड़ा तो एक बार महाराज जनक के यहां अकाल पड़ा। राजा जनक ने साप पत्नी सहित हल चलाया तो वो घट टकरा गया, और घट को जब ऊपर निकाला तो उसी घट से एक कन्या प्रकट हुई जो वैदेही श्री जानकी जी के रूप में प्रकट हुई।